आपने हाल ही में एक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल किया है। उनके कई पुराने ट्वीट लोग निकाल करके कह रहे हैं कि ये उनकी सोच है। क्या ये जन स्वराज की विचारधारा है? क्या ये एक एग्जाम्पल आप सेट करना चाहते हैं बिहार के लिए और देश के लिए? आप तो उत्तराखंड की है, गंगा वहां से निकलती है और वहां सैकड़ों नदियां, छोटी बड़े नदियां बंगाल आते आते गंगा में समाहित होता है। तो क्या हम लोग गंगा को कोई दूसरा नदी कहने लगते हैं? भाई, जन स्वराज इतनी बड़ी विचारधारा है, इतना बड़ा परिवार है कि उसमें सब लोग आकर समाहित हो सकते हैं। अब ये बात, अब उन्होंने ये बात जो है कि बातें क्या कही हैं, कुछ ऐसी बातें जो मैं अभी बोल भी नहीं सकती। मैं उस पे आ रहा हूं। मान लीजिए कि मनीष कश्यप ने मुझे ही गाली दी, तो क्या उनको सुधरने का, मुख्यधारा में आने का, सही काम करने का रास्ता देना चाहिए कि हमको उन्हीं रास्ते पर छोड़ देना चाहिए कि वो जिहादी बन जाएं? आप बताइए कि अगर 20 साल 22 साल के लड़के को कोई सोशल मीडिया के जरिए उसको हिंदू मुस्लिम के उन्माद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आपका या मेरा फर्ज क्या है? जन स्वराज की बात छोड़ दीजिए, अगर वो व्यक्ति सुधरना चाहता है या अपना रास्ता बदलना चाहता है, तो क्या उसको अवसर दिया जाना चाहिए कि हम लोग को कहना चाहिए नहीं, जो कर रहे हैं यही करते रहो, मतलब समाज में उन्माद फैलाते रहो? मतलब जो आदमी 1 महीना पहले तक भारतीय जनता पार्टी में था, उस वक्त तो उन्मादी था, अब उनका पूरा विचारधारा बदल गई। अब उनका एकदम माइंड चेंज। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने किसी समुदाय विशेष के लिए ये आपने कहा कि उनके ये टिप्पणी है, तो गांधी जी के साथ बाबा साहब भी साथ में काम किए। बाबा साहब का गांधी जी से कई मुद्दों पर बहुत मतभेद था। सुभाष चंद्र बोस जी उनके साथ काम किए, उनका भी कई मतों पर उनसे गांधी जी से सहमति नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी सहमति नहीं थी। जो कांग्रेस थी आजादी से पहले, मैं बार बार कहता हूं कि जन स्वराज एक मायने में आजादी से पहले जो कांग्रेस की व्यवस्था थी, उस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयास है।